चलिए देखते हैं। सेल स्टाइल तो पहले बताया हुआ है, सारा का सारा क्लियर है। इंसर्ट में वो एक बार बैकअप ले लेते हैं पीछे वाला, ठीक है ना। इंसर्ट करना मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना मतलब उसको कहीं रखना, उसका स्थान, मतलब कहीं पे और कुछ चीज़ डालना हो तो इंसर्ट ऑप्शन का यूज हम करेंगे, है ना। जैसे देखिए, जैसे राजीव है, इसी को क्या करेंगे, कॉपी करके बहुत सारा पेस्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ भी दोनों जगह पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर लें और इंसर्ट सेल करें तो इंसर्ट सेल में क्या है, शिफ्ट सेल राइट डाउन, है ना। तो राइट हम जैसे ही करेंगे तो क्या करेगा, देखिए राइट साइड में इसको शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे ये जगह ब्लैंक कर दिया। उसके बाद इंसर्ट में यदि लेफ्ट करें, सॉरी राइट तो करके देख लिए, डाउन यदि करें तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा और एक जगह ब्लैंक कर देगा हमारा, ठीक है ना। कंट्रोल जेड से वापस जा सकते हैं। उस तरह से इंटायर रो, इंटायर मतलब पूरा होता है ना, समूल जिसको कहते हैं। तो पूरा का पूरा रो इंसर्ट कर देगा, पूरा जैसे ये वाला इंसर्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इंसर्ट में और क्या है, इंटायर कॉलम, तो पूरा का पूरा एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। कोई दिक्कत है? ये काम मैनुअली आप यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। इंसर्ट कीजिएगा तो एक पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे रो पे क्लिक करके इंसर्ट कीजिएगा तो एक पूरा रो इंसर्ट हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? ये तो क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद है इंसर्ट सीट रो, तो वही चीज़ है अभी बताए थे, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट सीट कॉलम, एक बगल में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट सीट क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे 3 सीट हमारा है तो एक सीट यहाँ पे क्या है और इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस कर चुके हैं आप लोग। चलिए, डिलीट में क्या है, वही चीज़ है, सेम चीज़। यदि डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक कीजिए और डिलीट सेल में लेफ्ट में इसको शिफ्ट कर देगा डिलीट करके, है ना। लेफ्ट में क्या किया, शिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर से डिलीट सीट रो में, डिलीट सेल में यदि अप में करें तो एक ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा डिलीट करके, कर दिया ना। उसके बाद डिलीट सीट कॉलम, तो पूरा का पूरा एक कॉलम क्या है डिलीट कर देगा, कर दिया। उसके बाद यदि हम यूज कर लें डिलीट सीट, तो ये पूरा क्या करेगा, पूरे सेल को जो है ये डिलीट करेगा, सॉरी पूरे सीट को डिलीट करेगा। और डिलीट सीट रो क्या करेगा, ये वाला जैसे 12 नंबर रो है तो इसको क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। क्लियर है ना। तो ये दोनों ऑप्शन, इंटायर रो और इंटायर कॉलम, यहाँ पे भी है। डिलीट सीट रो, डिलीट सीट कॉलम, दोनों एक ही काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सीट यदि डिलीट, जैसे 4 नंबर सीट है, इसको डिलीट करना है तो डिलीट पे जाइए और डिलीट सीट पे क्लिक कर दीजिए तो ये 4 नंबर यहाँ से डिलीट हो गया। कोई डाउट? फॉर्मेट में है रो हाइट, ऑटो फिट, ये सब है। कॉलम विड्थ, तो इसको मैनुअली आप कर सकते हैं। रो हाइट जैसे यहाँ पे 15 है, इसको 25 कीजिएगा, इंटर मारिएगा तो रो का हाइट बढ़ गया। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, सिंपल सा है। उस पर क्लिक कर लीजिए और जितना बढ़ाना है वहाँ पे बढ़ा लीजिए, है ना। ऑटो फिट कीजिएगा तो जो एक्चुअल साइज है उसमें आ जाएगा। जैसे इसको इस पर क्लिक करके ऑटो फिट कीजिएगा तो उसका एक्चुअल साइज क्या है उसमें आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से कॉलम विड्थ का कर लीजिएगा। हाइट अनहाइट क्या होता है, तो जैसे ये वाला कॉलम, हम इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हाइट हो गया ना ये। अब एच के बाद आई यहाँ पे गायब है और जे आ गया। इसको अनहाइड करना है तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे अनहाइड कर दीजिए, है ना, आ गया। इसका यूज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, हाइड अनहाइड, हाइड रो या हाइड कॉलम। तो हाइड कॉलम कर दीजिएगा तो हाइड हो गया। कंट्रोल जेड से भी वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। ये है। उसके बाद मूव
रीनेम है तो रीनेम क्या होता है, आप रीनेम या तो यहाँ से कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और रीनेम कर लीजिए। यहाँ पे कुछ भी रखना हो ABC कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है टैब ये मूव और कॉपी। तो मूव कॉपी क्या है, जैसे ABC को हम चाहते हैं मूव करना, ओके कीजिएगा, नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे आइए सीट 2 पे आइए, सीट 3 पे आइए, है ना, और यहाँ पे मूव और कॉपी सीट पे जाइए और ABC को मूव, किसको मूव करना है ना। यहाँ पे देखिए मूव सेलेक्टेड सीट बिफोर सीट, किसके पहले, है ना। जैसे सीट नंबर 3 हमारा अभी क्या है, सेलेक्टेड है, तो किसके पहले करना है, सीट 2 के पहले, सीट 3 के पहले, है ना। या मूव टू एंड, सबसे लास्ट में ले जाना है, सबसे लास्ट में तो है ही, तो हम ABC के पहले कर लेते हैं। तो ABC के पहले आ गया, बात क्लियर है ना। बिफोर मतलब पहले। जैसे हम ABC को चाहते हैं सबसे लास्ट में ले जाएं, तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट में जाइए, मूव और कॉपी सीट पे जाइए और यहाँ पे क्या चाहते हैं कि ABC हमारा, है ना, मूव सेलेक्टेड सीट, जो सीट हमारा अभी सेलेक्टेड है उसको मूव टू एंड, मतलब सबसे एंड में ले जाना है, सबसे लास्ट में ले जाना है। तो बस ओके प्रेस कीजिए, सबसे लास्ट में चला आया ना, ठीक है। उसका जो कंटेंट है उसमें जो टाइप किया हुआ है सेम टू सेम है, बस वो मूव कर जा रहा है, ठीक है ना। सीट मतलब क्या होता है, समझ में आती है बात। जैसे एक बुक होता है तो बुक के अंदर में बहुत सारा पेज होता है, ठीक है, और उस पेज पे अलग अलग कंटेंट लिखा होता है, अलग अलग टाइप का मैटर उस पर प्रिंटेड होता है या फिर लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक बुक हो गया, ठीक है, और इसमें अलग अलग टाइप के पेजेस है, यानी कि सीट है, इसको सीट के रूप में हम लोग समझते हैं, ठीक है। बाकी प्रोटेक्शन है, टैब कलर है, तो टैब कलर क्या है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, रेड लेना हो रेड ले लीजिए, ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और टैब कलर यहाँ से हम चेंज डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन है, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सीट 2 को यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ पे लाइएगा तो फिर भी मूव कर जाएगा। ABC को यहाँ से ऐसे पकड़ के इधर ले आइएगा तो ये भी मूव कर जाएगा, डायरेक्टली भी हम काम कर सकते हैं। बिना इस ऑप्शन के सारे काम हो जाएंगे लगभग, है ना। उसके बाद प्रोटेक्ट सीट है, तो प्रोटेक्ट सीट को यूज करने के लिए लॉक सेल आपका हाईलाइट होना चाहिए। जैसे दिखाते हैं, जैसे मान लिया इतने को है, हाँ, पासवर्ड डालने के लिए ये वाला ऑप्शन लॉक सेल हमारा हाईलाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लॉक सेल को यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए, अभी हाईलाइटेड है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट सीट पे जाइए और पासवर्ड मान लिया 1 2 3 4 दे दिया हमने, ठीक है। फिर से री इंटर पासवर्ड है 1 2 3 एंड 4, देन ओके। अब इसमें कोई भी चेंजिंग, जैसे हम डिलीट कर रहे हैं नहीं हो रहा है, स्पेस दे रहे हैं नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप केयर कीजिएगा कि होम टैब का जो है मैक्सिमम जो ग्रुप है वो, है ना, मैक्सिमम ग्रुप जो है वो हाईलाइट नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम ग्रुप हाईलाइट नहीं है, मतलब कुछ इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। अनप्रोटेक्ट करना हो तो अनप्रोटेक्ट सीट पे जाइए, जो हमने पासवर्ड इंटर किया था उसको इंटर कीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए। बात समझ में आ रही है, चलिए, या तो ओके प्रेस कीजिए नहीं तो इंटर बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, फॉर्मेट सेल में इसके बाद है एक फॉर्मेट सेल हमारा। फिक्स पासवर्ड नहीं लग सकता है ना सर? फिक्स पासवर्ड हर एक सीट के लिए अलग अलग देना होगा। हमने इसमें लगाया, अगर हम खोले उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, आप लोग पासवर्ड नहीं लग सकता है। नहीं, खुद उसको सेव कर दीजिएगा तो उसमें पासवर्ड रहेगा ही रहेगा। दोबारा जब खोलिएगा या कुछ एडिट करना चाहिएगा, कुछ एडिट करने के लिए आपको दोबारा उस पासवर्ड को दोबारा से डालना पड़ेगा, नहीं तो वो ओपन नहीं होगा। जैसे इसको हम सेव कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4, इसको सेव कर लिया। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव एज कर लेते हैं या सेव ही कर लेते हैं कंप्लीट, यहाँ से क्लोज करके डेस्कटॉप पे बुक 1 के नाम से सेव कर रहे हैं, ठीक है।
अब बुक 1 कहाँ पे है, ये है, इसको खोला हमने। अब देखिए ये सारा ऑप्शन क्या है, हाईलाइट नहीं ना है, सारा ऑप्शन बंद है यहाँ पे। अब डिलीट कीजिएगा तो ये काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि काम करने के दौरान आप उसको यदि सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद भी किसी तरह का एडिटिंग उसमें आप नहीं कर सकते हैं, चाहे फॉन्ट नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, जब तक उसको अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी उसमें नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, अनप्रोटेक्ट सीट पे आइए, फिर से 1 2 3 4 कीजिए प्रेस। ठीक है, अब इसमें जो करना हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो करना हो, ठीक है, ये सब आसानी से आप कर सकते हैं। एनी डाउट यहाँ तक? चलिए, उसके बाद है फॉर्मेट सेल। आगे तो वन डेस्कटॉप पर है ही दोनों से। हाँ, डेस्कटॉप पे है। इसको हम जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो अब क्या है, ये सेव हो गया और बुक 1 पे गए। अब इसमें हम इसको चाहे डिलीट करना तो डिलीट हो जा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट में ही, फॉर्मेट सेल नहीं बताया हुआ है, ठीक है ना। तो फॉर्मेट सेल में अलग अलग तरह का ऑप्शन है, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, डेट है। तो हम कोई एक नंबर जो है यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ पे जैसे 125, इस पे क्लिक, इसको थोड़ा सा उस सेल पे कर्सर को ले जाइए, उसके बाद फॉर्मेट में आइए, फॉर्मेट सेल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी क्या है, सैंपल है, नंबर है, जनरल था, ऊपर में क्या है, जनरल है। इसको नंबर पे ले जाइएगा तो एक डेसिमल प्लेस के साथ ही आएगा। आपको देना है डेसिमल या नहीं देना है। जैसे हम 0 कर दें तो कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन फॉर्मेट पे जाके, फॉर्मेट सेल में यदि हमको डेसिमल चाहिए, जैसे 3 डेसिमल, तो 3 डेसिमल के बाद 0 हो गया। ये कब काम करेगा, जैसे इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हुआ, 66.66667, यही आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट सेल लाने का, इस पे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे है ना फॉर्मेट सेल, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, कोई डाउट? अब देखिए, हम नंबर पे गए और हम मान लिया 2 डेसिमल पे क्लिक कर दिए, ओके करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे कितना आएगा, 2 डेसिमल। अब दिखने में क्या है, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, उतना जो टेढ़ा दिख रहा था वैसा अब नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन को, फॉर्मेट सेल को, या तो यहाँ से, और नहीं तो इस पर डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ से आप ला सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना? मान लिया हम 10 तक का डेसिमल दिया हमने, तो देखिए यहाँ पे केयर कीजिएगा, जैसे 18 डेसिमल है ना, डेसिमल कितना है, डेसिमल प्लेसेस 18 हमारा है। तो अब केयर कीजिएगा, यहाँ भी हमारा वो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, बस ओके कीजिए, देन रिजल्ट आपका यहाँ पे है। कोई डाउट? चलिए, यहाँ पे जैसे हम कोई, जैसे ये एक डिजिट लिया, एक नंबर लिया हमने, ठीक है। नंबर लेने के बाद फिर से फॉर्मेट सेल में जाते हैं, नंबर्स पे जाइए और डेसिमल प्लेस को 2 रहने दीजिए। और सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर कॉमा, ठीक है, कॉमा। तो सेपरेटर का यूज कीजिएगा, यहाँ पे यूज 1000 सेपरेटर, तो हर एक 1000 के बाद क्या है, वो कॉमा लग जाएगा, ठीक है। देखिएगा, इसको जैसे ही हम टिक मार्क करेंगे तो हर एक 1000 के बाद वहाँ पे कॉमा लगेगा। टिक कीजिए, देन ओके कीजिए, तो देखिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ जहाँ कॉमा चाहिए था वहाँ पे लग गया ना, है ना। 1000 सेपरेटर उसको कहते हैं। ऐसा लिखा हुआ देखे है ना कहीं पे, बिल वगैरह में, या फिर जो बहुत ज़्यादा मोटा अमाउंट का कोई चीज़ होता है उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब 1 2 3 4 100 तक में थोड़े मिलेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है फॉर्मेट में ही, ये नंबर समझ गए ना, ये क्या होता है, आगे बढ़े। उसके बाद है करेंसी।
तो करेंसी क्या है, सिंपली कुछ नहीं करेगा। आपको डेसिमल प्लेस में रखना है तो रखिए, नहीं रखने का मन है तो नहीं रखिए। और आपको जिस कंट्री का आपको करेंसी यहाँ पे चूज़ करना है, सिंबल चूज़ करना है, उसका चूज़ कर लीजिए, ठीक है। मान लिया ये, देन ओके। तो किसी का नंबर से पहले लगता है और किसी का नंबर के लास्ट में हमारा वो सिंबल लगता है, तो इसमें क्या है, लास्ट में लग गया है, ठीक है ना। फॉर्मेट सेल में और मान लिया चेंज कीजिएगा, जैसे इंग्लिश न्यूजीलैंड का, तो इसके पहले लग गया, ठीक है ना। तो कुछ है नहीं, बस वो बगल में जो है सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। ये काम यहाँ से भी आप कर सकते थे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग नंबर फॉर्मेट से भी आप कर सकते थे। फिर से इस पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए। अकाउंटिंग भी लगभग उसी टाइप का है, जैसे जाम्बिया, या और कोई फॉर्मेट हम चेंज करते हैं, जैसे ये चाइना, ठीक है ना। तो ये इसके बगल में लग गया है ना, सबसे स्टार्टिंग में ये यहाँ पे प्लेस हो गया। कोई डाउट है? चलिए इसको नॉर्मल कर लीजिएगा, है ना, जनरल कर लीजिएगा और ओके कीजिएगा, तो जनरल जो नंबर है हमारा उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट? फिर से फॉर्मेट सेल में आइए। अब डेट है, जैसे कोई डेट यहाँ पे हम इंटर करते हैं, जैसे आज कितना है, 11 तारीख है, सॉरी 11वां महीना है, 25 तारीख है, 2022 ईयर है। ये डेट एक्चुअली फॉर्मेट के हिसाब से, सिस्टम का जो डेट है उस हिसाब से ये लेता है। जैसे सिस्टम का डेट अभी क्या है, 25/11/2022, ठीक है ना, फ्राइडे। तो जिस फॉर्मेट में ये है उसी फॉर्मेट में यहाँ भी डेट इंटर किया कीजिए, ठीक है, तब कुछ भी कर पाइएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट सेल में जाइएगा तो डेट देखिएगा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, है ना, कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब जैसे इसको इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऊपर में सैंपल क्या है, यहाँ पे हमारा प्रीव्यू रिजल्ट दिखा रहा है, फ्राइडे नवंबर 25, 2022। ओके कीजिएगा तो उस हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाएगा। कर लीजिएगा इसको। चलिए फिर से फॉर्मेट सेल में टाइम है, तो टाइम का कैसा फॉर्मेट होता है, टाइम जैसे अभी कितना 8:20 हुआ है, तो 08 AM है, AM, ठीक है। चलिए हम इसको PM ले लेते हैं। रेलवे टाइम समझते हैं क्या होता है, जैसे तुम बताओ छोटू, यदि 13:59 हुआ है तो क्या टाइम है, वो AM का है या फिर PM का है? हाँ, PM है, दिन PM है, मतलब क्या आज दिन है या रात है, क्या है बोलिए? दिन है, मतलब 1:59 दोपहर के बाद का समय, ठीक है ना। चलिए इस पर राइट क्लिक कर लीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और टाइम पे जाइए। टाइम में अब आपको किस तरह का रखना है, मान लिया नॉर्मल रखना है, तो देखिएगा यहाँ पे केयर कीजिएगा, सैंपल में दिखा रहा है 20:20, है ना, मतलब ये 8:20 शाम का समय है। ओके कीजिएगा तो इस फॉर्मेट में ये आ जाएगा, ठीक है। फिर से राइट क्लिक करके इसमें यदि चेंज कुछ करते हैं, मान लिया PM में लाना है, ठीक है ना, इस तरह से लाना है, तो ओके कर दीजिए, 8:20 PM हो गया ना, ये कर सकते हैं आसानी से। चलिए फिर से फॉर्मेट सेल में आइए। परसेंटेज है, तो परसेंट क्या करता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देता है अक्सर, जैसे 1.25 ये किया हमने, सॉरी एक्चुअली डेट का फॉर्मेट था, यहाँ पे पूरा कॉलम ही डिलीट कर देते हैं, जितना फॉर्मेटिंग था हट जाएगा, ठीक है। जैसे 1.25 है, ठीक है, इस पे जाइए और फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट सेल में जाइए, परसेंटेज पे कीजिएगा, सॉरी परसेंटेज पे, तो 125 एक्चुअली 100 से वो मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना हम सिखाएंगे, अभी नहीं बताए हैं, ठीक है। उस तरह से फ्रैक्शन है,
तो फ्रैक्शन क्या होता है समझ में आता है? फ्रैक्शन, सर हाँ, अरे बट्टा नहीं समझ में आता है आप लोग को? पैटर्न वो हाँ जैसे 1/1/2, 1/1/4, अरे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 1/1/4, ये सब मालूम है ना? जैसे देखिए, अब इस पे हम क्लिक करते हैं तो ओके कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है? 1/1/4 है ना, यानी कि 1/1/4 आ गया ना। तो 1/4 मतलब क्या होता है? चौथा भाग, किसी भी चीज़ का चौथा भाग। तो एक का चौथा भाग क्या होता है? फोर्थ पार्ट 0.25, यही होता है ना। 1 का फोर्थ पार्ट होता है 0.25, 0.25। कोई डाउट? जैसे यहाँ पे 3.50, तो 3/1/2 आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आप सिंपली यदि फ्रैक्शन में दिखाना हो तो फ्रैक्शन में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से साइंटिफिक है तो मान लिया यहाँ पे कोई डिजिट ले लेते हैं, कुछ डिजिट जैसे 25, 254 ले लिया। साइंटिफिक क्या करता है कि उसके कुछ टेक्स्ट को वो जो है अलग तरीके से या अलग फॉर्मेट में जो है डिस्प्ले करता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको ये कर देते हैं, ठीक है ना, तो एक्चुअली पढ़ने में उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आइएगा फार्मूला बार में, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा? डिस्प्ले जो एक्चुअल नंबर है हमारा वो डिस्प्ले हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे जैसे कुछ भी टाइप कीजिए, यहाँ पे ढेर सारा टाइप कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या है? क्लियर पता चल रहा है देखने से कि क्या है नहीं है सो, लेकिन फॉर्मूला बार में उसको क्लियरली हम देख सकते हैं। फिर से फॉरवर्ड सेल में है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट समझ में आता है ना क्या है? जैसे राहुल, टेक्स्ट और डिजिट में क्या फर्क है? अरे 1 2 3 डिजिट हुआ और ए से लेकर जेड तक जो भी है वो टेक्स्ट हुआ, कखा का टेक्स्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये किसी भी तरह का कोई विशेष इसमें चेंजिंग नहीं लाएगा। इसमें मेन है कस्टम वाला आना चाहिए। कस्टम क्या करता है? जैसे कोई फॉर्मेट है हमारा डेट का, ये डेट का एक फॉर्मेट, ये डेट हमने टाइप किया, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, ठीक है ना। कस्टम में देखिए, कस्टम में अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे डेट दिया हुआ है, किस हिसाब से आपको रखना है, ठीक है ना। जनरल रखना है या इसमें कोई चेंज करना है कुछ, उस हिसाब से। जैसे इसको हम सेलेक्ट करके ओके करें तो देखिए टाइम, ये एक्चुअली यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ था कुछ भी, इसलिए 00 यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको डिलीट कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल में ही अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे कोई नाम हमने कंप्यूटर टाइप करते हैं, ठीक है। टाइप करने के बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आइए और यहाँ पे देखिए डिग्री है, डिग्री समझते हैं कितना डिग्री उसको चेंज करना है। साथ में ये टेक्स्ट है, तो इसको जैसे ऊपर जैसे ही उसको डिग्री को गेन कीजिएगा, बढ़ाइएगा आप। जैसे हमने 27 डिग्री 27 डिग्री इसका ओरिएंटेशन चेंज किया, देन ओके प्रेस कीजिए, तो इस तरह से ये मूव कर गया। इस चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कोई डाउट? आपको वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, जैसा रखना है, ठीक है ना, या एंगल वाइज रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और नहीं तो फिर मैनुअली करना है तो फॉर्मेट सेल में जाइए
और इस वाले ऑप्शन को यूज करके आप कर सकते हैं। अभी क्या है, एकदम एग्जैक्टली 45 डिग्री पे है। 0 डिग्री कर दीजिएगा, देन ओके प्रेस कीजिएगा तो नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। इसमें और कुछ नहीं है विशेष। इसी में एक है फॉन्ट। फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं आप, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसा रखना हो, है ना। जैसे बोल्ड और इटैलिक करते हैं, साइज और बड़ा करना है तो यहाँ से आप बढ़ा लीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए। तो ये काम आप यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर। चलिए, उसके बाद है फॉन्ट। समझ गया ना आप किस तरह का टेक्स्ट का स्टाइल, किस तरह का फॉन्ट रखना चाह रहे हैं, है ना। जैसे ये रखिए तो इस तरह का यहाँ पे हो जाएगा चेंज, ठीक है। कोई डाउट है? आगे बढ़ें। उसके बाद बॉर्डर है, तो बॉर्डर क्या करता है, इसको नॉर्मल कर लेते हैं पहले। यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा तो जो नॉर्मल है हमारा वो हो जाता है। जैसे फिर से दिखाते हैं, बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, साइज वाइज जो बढ़ाना है बढ़ा लीजिए। क्लियर फॉर्मेट पे जाइएगा तो नॉर्मल जो साइज है उसमें चला आता है, ठीक है। हम फॉर्मेट में चलते हैं, फॉर्मेट सेल्स में बॉर्डर है तो आउटलाइन देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, इनसाइड या आउट, है ना। तो हम आउटलाइन जैसे देना है हमको। अब आउटलाइन में किस तरह का कलर, मान लिया कुछ और चूज करना है, जैसे रेड ले लें, ये वाला, देन ओके प्रेस कीजिए तो बाहर नहीं हुआ, कलर सेलेक्ट नहीं किया लेकिन आउटलाइन चढ़ गया, ठीक है ना। एक्चुअली ऑटोमेटिक हो गया था ये, इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक्चुअली यदि बीच में हमको क्रॉस करना हो, ठीक है ना, जैसे बीच से कहीं से लाइन देना हो, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा बार बार। जैसे हम यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कर रहे हैं, देन ओके प्रेस कीजिएगा तो इस तरह का कलर आएगा, ठीक है ना। दोबारा दिखा दें, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाइए, ठीक है ना, आउटलाइन पे क्लिक कर लीजिए और जैसा आपको कलर चाहिए, मान लिया यहाँ से आप ये ब्लू कलर हल्का ले लीजिए और ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए। अब जहाँ जहाँ आपको चाहिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यदि सेंटर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देन ओके प्रेस कीजिए तो इसके चारों तरफ बॉर्डर हो गया ना। हैं? कैसे नहीं हुआ? हो तो गया। डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आगे बढ़ें। इस काम को आप यहाँ से भी कर सकते थे। जैसे बॉर्डर में लाइन कलर को आप ये ले लीजिए, ठीक है ना, लाइन कलर ले लीजिए। उसके बाद देखिए ड्रा बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। लाइन स्टाइल ये ले लीजिए। बात समझ में आ रही है ना। आप यहाँ से भी ये काम कर सकते थे, कोई दिक्कत? इसको डिलीट कर लेते हैं। फिर से फॉर्मेट सेल में एक कुछ टाइप कर लेते हैं। फिल है, फिल क्या काम करेगा? जैसे हाँ, फिल कलर, जैसे यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, देन ओके प्रेस कीजिए तो इस सेल में क्या है, यहाँ पे कलर फिल कर देगा। इस चीज़ का यूज आप यहाँ से भी कर सकते थे। सेल स्टाइल में जाके जो आपको पसंद है वो
आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करना है इसके अंदर का फॉर्मेटिंग, तो क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कीजिए, नॉर्मल जो हमारा है वो आ जाएगा, है ना। फिर से फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्शन अभी हमने बताया था आपको, वही चीज़ है ना। प्रोटेक्शन में जैसे ये लॉक है, इसको हटा दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए ये वाला हाईलाइट से हट गया, ठीक है। और फिर से हम फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्शन में इसको मार्क कर दें, तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, बस उतना ही काम है। अब चलते हैं ऑटो सम, ये वाला ऑप्शन, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें अभी 4-5 फार्मूला ही बताएंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम फार्मूला बताते जाएंगे। इसमें सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम और मिनिमम। सम मतलब जोड़ना हो गया, एवरेज मतलब औसत, यानी कि 10 नंबर है, 10 को ऐड करके और 10 से डिवाइड करते हैं, वही हमारा क्या है, एवरेज है, ठीक है ना। काउंट नंबर मतलब कितना नंबर है ना, उसको काउंट करेगा। मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा है उसको काउंट करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा, और मिनिमम जो सबसे छोटा है उसको डिस्प्ले करेगा। मोर फंक्शंस में बहुत सारे ऑप्शन, जैसे जो रिसेंटली यूज हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और बाकी फाइनेंशियल में जाइएगा तो फाइनेंशियल फंक्शन आएगा। ये बारी बारी से बताएंगे, एक ही बार में क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ से मान लिया इतना, हम एक 100 भी ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 10 से लेके 100 तक है, तो कितना डिजिट, कितना नंबर है, 10 नंबर है, ठीक है। इसको सम करना है तो कुछ नहीं, बस टोटल सेलेक्ट कीजिए, टोटल को सेलेक्ट कीजिए और नीचे आइए, ठीक है ना। दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस सेल को थोड़ा सा कलर कर लेते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलर ग्रीन फिल कर लेते हैं ताकि पता चले आपको। अब कुछ नहीं कीजिए, बस इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ तक, और ऑटो सम में इस पे सम पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे नीचे आ गया ना 550 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे केयर कीजिएगा, सम का फॉर्मूला भी लगा हुआ है ना। हम इसको डिलीट करके इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और SUM टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और जहाँ से जहाँ तक ऐड करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए। सेम जो काम वहाँ से हुआ ये यहाँ से भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत। हम इसको डिलीट करते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है कितना है, 55 है, ठीक है ना। ऑटो सम में जाइए और एवरेज पे क्लिक कीजिए, बस क्लिक कीजिएगा, नीचे फॉर्मूला भी लग जाएगा और उसका एवरेज भी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कितना नंबर है, 10 नंबर है, टोटल एडिशन इसका कितना है, 550 है, तो 550 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 55 होगा। इधर नीचे वो तो दिखाता ही है, यहाँ पे दिखाता ही है, लेकिन इसको फिर भी समझ लीजिए कि एवरेज का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगाएगा, है ना। हम मैनुअली भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, इज इक्वल टू प्रेस करके भी, अब देखिए भी जैसे ही टाइप किए तो एवरेज से रिलेटेड अलग अलग आ गया, तो हमारा ये वाला क्या है, ये है एवरेज। इस पर क्लिक कर लीजिए, या उस पर कर्सर को ले जा करके और टैब प्रेस कर लीजिए, टैब बटन प्रेस कीजिएगा तो फॉर्मूला आ गया। या तो पूरा टाइप कीजिए, या फिर स्पेलिंग याद नहीं है तो टैब बटन का यूज़ कर लीजिए, है ना। डाउन एरो से वहाँ पे ले जाइए, इसको फिर से देखिए, इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, भी, मान लिया हमको स्पेलिंग नहीं याद है, भूल गए, ठीक है, तो नीचे आइए डाउन एरो से और टैब प्रेस कीजिए, टैब प्रेस कीजिएगा तो एक ब्रैकेट ओपन हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ पूरा, जहाँ तक हमको एवरेज फाइंड आउट करना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड देन प्रेस इंटर। हो गया ना, ये 55 एवरेज हमारा निकल के आ गया। कोई डाउट? चलिए
इसी में एक है काउंट नंबर, जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये ऑटो सम हो या फिर ऑटो एवरेज जो भी है, इसको यूज करने के लिए जितना हमारा डेटा है उसको तो सेलेक्ट कीजिए ही, साथ में एक सेल और एक्स्ट्रा सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे वो फॉर्मूला लगे और उसका रिजल्ट हमारा डिस्प्ले करे। बात समझ में आ रही है ना? अब है काउंट नंबर्स, तो काउंट नंबर क्या है, कितने नंबर हैं? 10, तो 10 यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, COU इज इक्वल टू COUNT, और E6 से लेकर के E15 तक कितने डिजिट्स है? 10। क्लियर है? उसके बाद है मिनिमम, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम क्या है, जो सबसे बड़ा होगा वही दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पे बस सेलेक्ट किया, मैक्सिमम किया, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, 100 है। अब चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, 50 को 150 कर लेते हैं, तो नीचे चेंज हो गया ना 150 है, या फिर 10 जो है उसको चलिए 200 कर लेते हैं, तो नीचे 200 हो गया। बात समझ में आ रही है ना? जो सबसे बड़ा है उसको वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद है मिनिमम, आप मैनुअली भी उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, इज इक्वल टू, चलिए हम मिनिमम को मैनुअली लगाते हैं, MIN ब्रैकेट ओपन, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, लग चुका है वो, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए मिनिमम E6 से लेकर के E15 तक हमारा कितना है, 20 है। अब 40 को हम 5 कर दें, 5 दिखाएगा, 5 को हम 60 कर दें तो 20 दिखाएगा, ठीक है। 20 को हम 25 कर दें तो 25 ही दिखाएगा, 25 को यदि 56 कर दें तो 30 दिखाएगा, ठीक है। जो मिनिमम होगा हमारा उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब चूंकि ये हमारा 10 डेटा है या फिर 10 नंबर्स हैं, इसलिए आसानी से आप पता कर ले रहे हो, लेकिन हैं किसको, 30 को 180 करेंगे तो देखिए 56 होगा, 56 सबसे छोटा है। 56 को हम मान लिया जाए 89 कर लें तो 60 होगा, क्लियर है। और 180 को 60 कर लें तो क्या होगा, 60 ही होगा। क्यों होगा 60? क्योंकि सबसे छोटा वही है, ठीक है ना। और 60 को जैसे ही 59.9 कर लेंगे तो 59.9 होगा, क्योंकि 0.1 का डिफरेंस हो गया वहाँ पे, है ना। आगे बढ़ें तो इसमें मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज ये सब यूज करना सीख गया बाय ऑप्शन और टाइप करके, दोनों तरीके से सीख गए हैं। टाइप करके भी यूज उसमें कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला लिखना शुरू कीजिए तो इज इक्वल टू का साइन वहाँ पे इंटर कीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। फॉर्मूला नहीं दिखाया मतलब लिखाने के लिए वो लिखवाएंगे, अभी उतना इम्पोर्टेंट वाला नहीं आया है। हाँ, अभी ये सब तो आसान है। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद है फील्ड, है ना। फील्ड मतलब क्या होता है, नहीं, हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं फॉर्मेट। फील्ड मतलब भरना, कलर करना भी होता है। फील्ड कलर वो अलग अलग सेंस में अलग अलग इसका काम होता है। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ एक नाम ले लेते हैं, जैसे राजीव। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस सेल पे आइए और इसको नीचे तक ले आइए तो सिर्फ राजीव आ गया। एक तरीका तो यह है फिल करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अभी नीचे कुछ भी नहीं है, बस सेल हमारा जो भी है वो सिलेक्टेड है। फिल पे जाइए और फिल डाउन मतलब क्या करेगा, वो नीचे की तरफ जहाँ तक हमारा सिलेक्शन था वहाँ तक राजीव लिखा हुआ आ जाएगा। कोई डाउट है? नहीं ना। कंट्रोल जेड से हम वापस आते हैं। इसी फील्ड में है राइट, तो राइट साइड हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। तो
इसको सेलेक्ट कर लीजिए राइट में, जहाँ तक हमको राजीव चाहिए वहाँ तक फिल पे जाइए और राइट पे क्लिक कर दीजिए। हो गया ना ऑटोमेटिक, बिना सेलेक्ट किए नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक हमारा सिलेक्शन होगा वहीं तक ये वर्क करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। कोई डाउट है? नहीं सर। तुम समझ गए? चलो, उसके बाद है फिल में ही, देख लीजिए फिल में अप है। जैसे राजीव को यहाँ पे ले आते हैं, देखिए इधर फिल में अप है, तो अप के लिए क्या करेंगे, ऊपर तक सिलेक्शन ले लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद फिल अप कीजिएगा, तो जहाँ तक हमारा सिलेक्शन होगा वो चला जाएगा। कोई डाउट है? लेफ्ट समझ गया, कर लीजिएगा। लेफ्ट के लिए इधर सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। उसके बाद है सीरीज। अब सीरीज क्या होता है, जैसे हम एक यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है, हमने एक नंबर यहाँ पे टाइप किया। सीरीज देखो, सीरीज जो भी होगा डाउट होगा क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। सीरीज देखिए, सीरीज में क्या है, जैसे हमने एक यहाँ पे टाइप किया, फिल पे गए और सीरीज पे क्लिक कीजिए। सीरीज पे यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, सीरीज इन रो और कॉलम। हम अभी कॉलम को यूज करेंगे, ठीक है, कॉलम पे ही सीख लेते हैं। लीनियर है, तो लीनियर क्या होता है, सीरियली, मतलब वो ऐड करते जाएगा, है ना। जैसे एक में एक ऐड करें, दो होगा, दो में एक, 3 4 5, इस तरह से। लीनियर क्या करता है, ऐड करता है। ग्रोथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है ना। लीनियर क्या करेगा, ऐड करेगा। तो स्टेप वैल्यू मतलब क्या हुआ कि एक के बाद हम कितना जोड़ना चाह रहे हैं, एक के बाद कितना हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए एक के बाद एक ही ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक रहने देते हैं, ठीक है। स्टॉप वैल्यू क्या होता है, कहाँ पे जाके वो हमारा रुक जाए। हम जैसे यहाँ पे 10 करते हैं, तो 10 तक जाए और 10 के बाद वहाँ पे क्या है, रुक जाए, ठीक है। हम इसको देन ओके प्रेस करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक काउंट हो गया ना, ठीक है। कोई डाउट? इस काम को हम ऐसे भी कर सकते थे, 1 प्रेस कीजिए, 2 प्रेस कीजिए, इन दोनों को इस तरह से लाइए और पकड़ के नीचे ले आइए, हो गया ना, ठीक है। चलिए फिर से हम इसको देखते हैं। अभी क्या है, हमारा 1 है। फिल में जाइए, सीरीज में जाइए, ठीक है। आज सीरीज तक ही बताएंगे, आगे नहीं बताएंगे, ठीक है ना। लीनियर पे आइए, कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, लीनियर पे आइए, हमारा स्टेप वैल्यू इसको क्या कीजिए, 3 कर दीजिए। स्टेप वैल्यू 3 मतलब क्या होगा, 3 ऐड करते जाएगा वहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या करेगा, 3 ऐड करते जाएगा। इसको देख लीजिए, और कहाँ पे जाके रुक जाए हमारा, 30 पे जाके, 30 तक या 30 से पहले, 30 तक या फिर 30 से पहले वो जाके रुक जाए। इसको देन ओके प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे केयर कीजिएगा, 1 है, 1 और 3 4 है, 4 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, मतलब 3 3 का डिफरेंस है। 31 करते तो वहाँ पे 30 आता, करके देख लेते हैं। यदि स्टॉप वैल्यू हमारा 31 होता तो वहाँ पे क्या होता, 30 आ जाता। चलिए हम सीरीज में करते हैं, कॉलम को लीजिए और स्टेप वैल्यू यहाँ पे 3 कीजिए और स्टॉप वैल्यू यहाँ पे 31 कीजिए, ठीक है। देन ओके प्रेस कीजिए, तो 31 तक आ गया ना। इसको कर लीजिएगा आसानी से, कोई डाउट? आगे बढ़े, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, फिल में जाइए, सीरीज पे आइए, कॉलम में ये करके देख लीजिएगा आसानी से। उसके बाद है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे 1 ना लेके 2 लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ग्रोथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। सीरीज पे आइए, कॉलम पे आइए और ग्रोथ पे आइए। स्टेप वैल्यू को हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, है ना। स्टेप वैल्यू मतलब ये क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएगा, है ना, 2 से वो मल्टीप्लाई करते जाएगा। और स्टॉप वैल्यू मान लिया जाए यहाँ पे 40 रख देते हैं, ठीक है। अब देन ओके प्रेस करेंगे तो देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 40 से पहले वो क्या है, खत्म हो गया, है ना।
32 दूना 64 होता, हम 65 डाल के देख लेते हैं, तब तो 65 या 70 डाल के देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट सीरीज पे जाइए, ग्रोथ पे जाइए, और कोई ज़रूरी नहीं है 2, हम यहाँ पे मान लिया 3 लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें, है ना, और उसके बाद यहाँ पे 500 ले लेते हैं। सिलेक्शन नहीं किए थे ना, सेलेक्ट करके करना चाहिए। चलिए ग्रोथ पे जाइए और यहाँ पे 3 ले लीजिए, ठीक है, और स्टॉप वैल्यू 500 ले लीजिए, कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, देन ओके। देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, मल्टीप्लाइड बाई 3, लास्ट हमारा 486 तक आया। ठीक है ना, कोई डाउट? बात समझ में आ रही है ना? इसका इस्तेमाल इस तरह की चीज़ में आप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब कहाँ पे ज़रूरत होगा, टूल्स था इसलिए बता दिए। ठीक है ना, इस चीज़ को आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑटोमेटिक रूल है इसलिए ऑटोमेटिक रूल का यूज़ कीजिए, है ना। हाँ, इसलिए तो दो चीज़ बताते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे हम फिर से इसमें नेक्स्ट है हमारा डेट है। चलिए तो डेट हम यहाँ पे आज का डेट टाइप करते हैं, आज 11 है। सिस्टम का जो फॉर्मेट है उसी को उठाना चाहिए। ठीक है, जैसे आज का कितना तारीख है, यहाँ पे देखिएगा 25 तारीख है, फ्राइडे, शुक्रवार है आज। ठीक है ना, नहीं लेगा वो, सिस्टम का जो डेट फॉर्मेट होता है उसी में टाइप कीजिए। ठीक है ना, लेने के लिए ले लेगा लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे टाइप तो कर ही सकते हैं आप, 25/11/2022 टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फार्मूला वगैरह यूज़ करना हो तो सिस्टम का जो फॉर्मेट है उसी को यूज़ कीजिए। ठीक है, हम फील पे चलिए, फील पे आते हैं, सीरीज पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना, और डेट पे क्लिक कीजिए। अब डेट में कॉलम ले लेते हैं यहाँ, है ना, यहाँ पे डे है, ठीक है, और डे मतलब यहाँ पे डे को क्या करेगा, वो बढ़ाते जाएगा, दिन को यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाएगा। जैसे 25 है तो अगला 26 होना चाहिए, उसके बाद 27 होना चाहिए। स्टेप वैल्यू एक एक बढ़ाएगा, वो एक क्या करेगा, एक एक वहाँ पे इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है। स्टॉप वैल्यू मान लिया हम 7 डाल दें तो देखिए क्या नहीं कुछ किया है, क्या चीज 7 कर दिए सर, 3 की दिन 26। चलिए देख लीजिए, डेट में डे कीजिए, स्टॉप वैल्यू नहीं, इसको रहने देते हैं। देखिए इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए जहाँ तक हमको चाहिए ना वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। एक उपाय ये है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद फील पे जाइए और सीरीज पे जाइए, उसके बाद डे पे जाइए और स्टेप वैल्यू 1 रहने दीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए। हो गया ना, ठीक है, उसको ब्लैंक रहने दीजिए। ठीक है, जहाँ तक आपका रिक्वायरमेंट है वहाँ तक बस सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर बस क्लिक कर दीजिए। एक स्टेप में वो जो रेगुलर जो डेट है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। कोई डाउट है? कंट्रोल जेड से फिर हम यहाँ आते हैं, वापस आ गए, फील में जाइए, फिर से सीरीज में जाइए, उसके बाद है वीकडे। वीकडे कौन कौन सा होता है? चलिए 25 के बाद यहाँ पे केयर कीजिएगा, 26 और 27 यहाँ पे गायब हो गया ना, है 26 और 27 गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि वीकडे हमारा वीकेंड जिसको कहते हैं वो शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे वो वीकेंड होता है, छुट्टी का दिन होता है ऑफिशियली। ठीक है ना, इसीलिए 2 दिन क्या है गायब करके बाकी डिस्प्ले कर रहा है। 29 30 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा 30 के बाद 1 2 4 30 के बाद भी एक गायब है यहाँ पे, ठीक है ना। नवंबर 30 का ही है ना, तो ठीक तो है।
नवंबर 30 का ही है ना, तो गायब कहाँ है? 1 2 3 गायब है। 2 के बाद देखिएगा 4, 3 और 4 यहाँ पे गायब है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए 2 के बाद 3 सैटरडे हो रहा है और 4 आपका संडे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये वीकेंड को कैलकुलेट करता है, वीकडे को। उसके बाद फिर से फिल में आइए, सीरीज में आइए, यहाँ पे मंथ जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए मंथ जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा महीना चेंज करते जाएगा, देख लीजिए यहाँ, ठीक है ना। 25/11/22, फिर 25/12/22, 25/1, 25/2, मतलब महीना पूरा बदल दे रहा है। डेट सेम रह रहा है लेकिन महीना हमारा कम्प्लीटली वो चेंज, एक एक महीना छोड़ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़े। उसी तरह से फील में है, ईयर है, तो ईयर पे क्लिक कीजिएगा तो एक एक साल 2022, 23, 24, 30 तक आ गया। क्लियर है। एक इसमें और है सीरीज में ऑटोफिल। तो ऑटोफिल क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे JANUARY, ठीक है, जनवरी। अब इस पे क्लिक कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिल पे जाइए, सीरीज पे जाइए और ऑटोफिल पे क्लिक कीजिए और ट्रेंड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देन ओके प्रेस कीजिए, नहीं हुआ। सीरीज पे क्लिक कीजिए, ऑटोफिल पे क्लिक कीजिए, कॉलम, ट्रेंड, हट जा रहा है, ऑटोफिल पे क्लिक करके बस ओके कर दीजिए। ओ ऑटोफिल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, हो गया ना। मतलब क्या हुआ, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हम जनवरी टाइप करते हैं, जनवरी, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिल पे जाइए, सीरीज पे जाइए, ऑटोफिल पे क्लिक कर लीजिए, कॉलम को सेलेक्ट रखिए, ठीक है ना। ये पूरा सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद सीरीज पे जाए, बारी बारी से बोलिएगा तब ना, एक ही बार बोलते हैं कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ऑटोफिल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, आ गया। जहाँ तक हमारा सेल सेलेक्टेड होगा वहाँ तक वो आ जाएगा। इस काम को आप मैन्युअली कर सकते थे, कैसे, यहाँ पे टाइप कीजिए JANUARY, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको पकड़ के नीचे ले आइए, हो गया, ठीक है। उतना करने की जरूरत नहीं था, आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप फिल में डे का भी काम कर सकते हैं। ऑटोफिल में मान लिया आज कौन सा है, फ्राइडे है, ठीक है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और बस नीचे ले आइए, समझ गया ना। तो ये आसान चीज़ है, उतना दूर क्यों जाना है, बता दे रहे हैं। उनको जस्टिफाई एक लास्ट है इसमें, जैसे कुछ टाइप करते हैं, जैसे राहुल, या 2 सेंटेंस टाइप करते हैं। जस्टिफाई क्या होता है उसको देख लीजिए, जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ये 2 टाइप्स नहीं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने टाइप किया, ठीक है। उसके बाद नीचे टाइप कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं इट इज वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस। चलिए, अब हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों सेंटेंस को एक ही लाइन में ले आए, ठीक है। एक तो तरीका है कि कट करके पेस्ट कर दीजिए, है ना, चला जाएगा।
दूसरा तरीका क्या है कि इसके कॉलम को ज़रूरत के हिसाब से पहले बढ़ा लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद फिल पे जाइए और जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए। हो गया ना? यस। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये परसों इसको फिर से बता देंगे, जो डाउट होगा क्लियर कर देंगे।